जो राम राज्य की बातें होती है, क्या उसको अपनाने की इन 10 सालों में कोशिश हुई है? 10 साल में जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फेज की पोलिंग इस देश के अंदर हुई है ना, उसको देख करके इस देश के प्रधानमंत्री जी बौखला गए, चेहरा उनका लटक गया है, घबराहट बहुत ज्यादा है। मुस्लिमों को जितना बड़ा सम्मान इस हिंदुस्तान में मिलता है, पूरे विश्व में नहीं मिलते। गरीब परिवार की बेटी को क्या मंगलसूत्र हासिल हो सकता है? इन्होंने जंतर मंतर पे बैठी हमारी खिलाड़ी की बात सुनी, कितनी शर्म की बात है कि उनको मेडल सड़क पे रखना पड़ गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार चुनावों को लेकर नेता राजनेता एक दूसरे पर तंज कस रहे, तो वहीं स्मृति ईरानी कह रही है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हालांकि वो इनडायरेक्टली जो है राहुल गांधी पे तंज कस रही है। राहुल गांधी को ये भी कहा जा रहा है कि वो अमेठी छोड़कर क्यों वायनाड भाग गए। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलसूत्र पर तमाम भाषण दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन आता है, तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक मुसलमानों को दिए जाएंगे। तो हमारे साथ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, सीधा इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या प्रतिक्रिया है दोनों बयानों को लेकर। पहले तो बात करना चाहेंगे आज के बयान पर स्मृति ईरानी ने दिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राहुल गांधी के पीछे क्यों लगी रहती है स्मृति ईरानी हमेशा? देखिए, जो लोग राम का सहारा लेकर राजनीति करते हैं और राम का सहारा लेकर सत्ता में आना चाहते हैं, क्या उन्होंने कभी भगवान राम से सीख लेने की कोशिश की है? जो राम राज्य की बातें होती है, क्या उसको अपनाने की इन 10 सालों में कोशिश हुई है? क्यों वो खामखा राम के नाम का सहारा लेकर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन इस बार जनता 10 साल हो चुके हैं राम के नाम का सहारा लेकर और धर्म की राजनीति करते हुए, लेकिन इस बार जनता ना राम के नाम पे इनको वोट देने वाली है, ना धर्म के नाम पे वोट देने वाली है। इस बार जनता इनको वोट देगी, हम महागठबंधन को वोट देगी संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस देश का युवा वोट करेगा इस देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो यही आरोप तो लगाते रहते हैं लगातार कि कांग्रेस ही सारे राम विरोधी है, देश विरोधी है, ये राम को मानते ही ना प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचते हैं ये लोग। देखिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और ये देश धर्म संभाव से चलने वाला देश है। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का स्थान बराबर है, और यही विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस सभी धर्मों को बराबर लेकर सबका सम्मान लेकर चलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद 80 और 20 की बात करे, कोई किसी पार्टी का मुख्यमंत्री, तो वो इस देश के मुख्यमंत्री, भारत जैसे देश के जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, और इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारतवर्ष का संविधान है, ऐसे देश के ना मुख्यमंत्री को शोभा देता, ना प्रधानमंत्री को शोभा देता कि वो केवल एक धर्म का नाम लेके आगे बढ़े। और पूरे विश्व में कहीं ऐसी राजनीति नहीं होती जैसे भाजपा कर रही है इन 10 सालों में, जब धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगा जाता हो। तो राम को क्यों नहीं मानते राहुल गांधी? ऐसा आपने किसने कहा? देखिए, राम मंदिर को खुलवाने वाले और वहाँ राम जी की प्रतिमा को रखने वाले कौन थे? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे ना। क्यों इस देश के इतिहास को और तथ्यों को गलत तरीके से इस देश के अंदर पेश किया जा रहा है? तुड़वाया था उन्होंने, है कि राजीव गांधी जी ने तो बनाया क्यों नहीं, फिर मंदिर क्यों नहीं बनाया? ऐसा अगर 70 साल आपकी सरकार रही है, कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर ना बना करके। आप ये देखिए ना कि इस देश में मैं रामराज की बात आपसे कर रही थी, इस देश के रहने वाले युवा की नहीं, क्या इस देश में विद्यालय नहीं होने चाहिए? इस देश में मेडिकल कॉलेज नहीं होने चाहिए? इस देश में क्या टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए? तो वो क्या किसी मंदिर से कम है? वो किसी मंदिर से कम है? हमारी नजर में, कांग्रेस की नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में, अगर इस देश के युवाओं के पास रोजगार होगा, इस देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी, तो यकीन मानिए वो किसी मंदिर से और वो किसी पूजा सद्भाव से कम नहीं है। अब आपने बात करी इस देश में हर साल हर दिन पता नहीं मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर इनके ही मंत्री ने कहा है कि विगत 5 वर्षों से जो मांगी गई जानकारी के अनुसार इनके मंत्री ने जो जवाब दिया है, विगत 5 वर्षों से कोई आईएएम इस देश के अंदर नहीं बना। ये हमेशा देश को गुमराह करते हैं। हम अपने प्रदेश में देखते हैं, मैं अपने देश में देखती हूँ, मैं अपने प्रदेश में देखती हूँ, मेरे प्रदेश का एकमात्र आईएएम आज से 15 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय श्री नारायण देव तिवारी जी लेके आए थे, जो केवल कांग्रेस की देन थी। और यकीन मानिए 15 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, पूरे प्रदेश के अंदर
कोई दूसरा IIM नहीं खुला है। क्यों झूठ बोलते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और हमारा सिर भी कभी कभी शर्म से झुक जाता है, जिस तरह से देश और विदेशों के मंचों पे खड़े होकर सरेआम झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि सबकी संपत्ति की जांच होगी? यानी कौन सी संपत्ति की जांच करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? आप सजग मीडिया के प्रभारी है ना, आप सजग प्रभारी हैं। आप चौथा हिस्सा में आप हमारे मैनिफेस्टो को खोल के देखिए ना, उस मैनिफेस्टो के अंदर कहीं आपको मुस्लिम का नाम या आपको नजर आता है, कहीं मंगलसूत्र का कोई शब्द का नजर आता है। एक्चुअली क्या है, देखिए 10 साल में जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फेज की पोलिंग इस देश के अंदर हुई है ना, उसको देख करके इस देश की प्रधानमंत्री जी बौखला गए, चेहरा उनका लटक गया है, घबराहट बहुत ज्यादा है। उन्हें पता है हम लोग जा रहे हैं, तो वो धर्म और राजनीति के साथ साथ अब उनकी जो राजनीति है ना, वो निचले स्तर की भी राजनीति शुरू हो गई है। कौन है प्रधानमंत्री? हमारे घोषणा पत्र में चीजें है भी नहीं, आप कैसे उसको इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं? आप कैसे इतना बड़ा झूठ देश के 140 करोड़ लोगों से बोल सकते हैं कि उसमें मंगलसूत्र छिन जाएगा? हमेशा फायदा तो मुसलमानों को ज्यादा पहुंचा है ना इस देश में। आप बताएं ना, कांग्रेस के जो आप सवाल करते हैं, ये जो भाजपा सवाल करती है कि कांग्रेस ने 70 साल से क्या किया, इस देश के अंदर राष्ट्रपति भी मुस्लिम बने, उपराष्ट्रपति भी मुस्लिम बने, हामिद अंसारी जी की बात बता रही हूँ मैं। और इस देश में मुख्य अब्दुल कलाम जी, इस देश के राष्ट्रपति जी भी मुस्लिम बने। मुस्लिमों को जितना बड़ा सम्मान इस हिंदुस्तान में मिलता है, पूरे विश्व में नहीं मिलते, है ना। और मैंने आपको कहा जो कांग्रेस की विचारधारा है, वो सभी धर्मों को सम्मान देने की विचारधारा है। केवल धर्म के आधार पे आप दूसरे धर्म का सम्मान ना करें। और कोई भी धर्म नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म का अपमान करना। और जहां तक बात है मंगलसूत्र की, आपको पता है मंगलसूत्र कैसे खतरे में? आज सोना 72,000 रुपए को, मैं समझती हूँ, मैं शायद 2 दिन से अपडेटेड नहीं हूँ, 75,000 पार कर चुका है। क्या आप सोचते हैं कि आज एक गरीब परिवार की बेटी को क्या मंगलसूत्र हासिल हो सकता है? उस गरीब परिवार के माता पिता क्या अपनी बेटी को मंगलसूत्र बनाने की आज हैसियत है? 72,000 75,000 तक सोना पहुंच चुका है। ये 10 सालों की उपलब्धि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की है, जिसको वो अमृत काल बता रहे हैं। इस अमृत काल में उन्होंने सिवाय अपने चहेते उद्योगपतियों, उसमें से भी 2 उद्योगपतियों की जेब भरने का जो काम किया है, उन्होंने गरीब को और अधिक गरीब कर दिया। देखिए 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं, और वो ये भी बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं तीसरे कार्यकाल में उन 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया जाएगा। एक तरफ तो अपने आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आप मुझे बताइए, जिस देश की आबादी 80 करोड़ की आबादी में अगर वहां राशन दिया जाता है गरीबों को, तो वो देश किस तरीके से संपन्न हो सकता है, किस तरीके से आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 हो सकता है? ये देश को केवल भ्रमित करने की बात है। देखिए जहां जाते हैं, बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं मेरा दोबारा जन्म वहां पर हो, राजस्थान जाते हैं तो कहते हैं मेरा तो इस धरती से बहुत पुराना संबंध है, मैं तो राजपूत हूँ। अरे आप नहीं जुड़ते इस तरीके से। आपको जनता से जुड़ना है तो जनता की दुख दर्द से जुड़ेंगे ना आप। तो मन की बात करते तो है ना, मन की बात थोपते हैं, मन की बात थोपते हैं, मन की बात सुनी। आप बताइए, इन्होंने जंतर मंतर पे बैठी हमारे खिलाड़ी की बात सुनी, कितनी शर्म की बात है कि उनको मेडल सड़क पे रखना पड़ गया। उन्होंने सड़क पे बैठे हुए किसानों की बात सुनी कि 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने क्या उन युवाओं की आवाज सुनी जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, पेपर लीक के लिए उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। देखिए कांग्रेस के टाइम में मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस के टाइम में लगातार औद्योगिक दृष्टि से जितने देश को संपन्न बनाया जा सकता था, मैं देश की आजादी की बात कर रही हूँ, जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी ना, उस देश में तमाम सारे इंडस्ट्रियल रूप में, तमाम सारे शेड्यूल के रूप में इतनी सारी इंडस्ट्रियां इस देश के अंदर लगाई गई। इस देश के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया गया। इस देश में आप यकीन मानिए 45 साल में इतनी कभी भी अधिक बेरोजगारी नहीं थी जितनी आज बेरोजगारी है। हमने कभी भी बेरोजगारों युवाओं से झूठा वादा नहीं किया। आज जिन गारंटी को लेकर हम आते हैं, आज हम 25 गारंटी लेके आए हैं। उन 25 गारंटियों में 5 गारंटी युवाओं के लिए भी है, श्रमिकों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। पर मोदी की गारंटी के सामने तो सब फेल हो जाएगी ना। देखिए मोदी जी की गारंटी देख ली ना हमने 10 सालों में, मोदी जी की गारंटी देख तो ली आपने 10 सालों में क्या देश किस हालात में पहुंच चुका है। धर्म के आधार पर उन्होंने ऐसे बांटा है देश को कि आज तमाम सारे तो उद्योग बंद हो गए, ना सारा कोई यहाँ पर आप औद्योगिक संस्थान ना आप खोल पाए, ना ही कोई शैक्षिक संस्थान खोल पाए। लगातार झूठ आप बोलते हैं कि IIM स्थापित हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं।
हैं आपसे, ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की महिला मेरे साइलेंट वोटर्स हैं, वो चाहे किसी के भी साथ रहें पर वोट मोदी जी को डालेंगे, तो आप भी देखिए- डालने वाली मोदी जी को? देखिए, इस बार मैं आपको पक्का याद दिलाते दी हुई जो आधी आबादी है ना, क्योंकि हम आधी आबादी का ध्यान रखते हुए हमने जो नारी न्याय की गारंटी लेके आए हैं, उस आधी आबादी को हम लोग सम्मान के साथ मोदी जी को वोट डालने जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो आधी आबादी ही मैं आपको आश्वस्त कराती हूँ, आधी आबादी ने सत्ता से बाहर करने जा रही है। आज वो आधी आबादी इतनी त्रस्त है, हाँ। महिलाएं इतनी त्रस्त है, चलो, आज सवाल उनकी नहीं सुन रहे, रसोई- मोदी जी को वोट डालने जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो महिलाएं बिल्कुल वोट डालने नहीं जाएंगी। इस बार वोट केवल इंडिया महागठबंधन को पड़ेगा और महिलाओं का जो आधी आबादी उसका पूरा सहयोग मिलेगा। जो हम आधी आबादी के लिए योजनाएं लेके जा रहे हैं, आज उनका विश्वास हमारे साथ है और वो आधी आबादी इनको देश से विदा आप करने पसंद जा रही करते है। हैं मोदी जी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे जनहित के कार्य किए ही नहीं। उन्होंने तो कोई जनहित के कार्य किए नहीं। हम इस देश के अंदर जितनी महिलाओं के अंदर अत्याचार बढ़े, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, सारे हिमालयी राज्य में उत्तराखंड आज सबसे नंबर 1 पे है, जहाँ महिला अत्याचार की घटनाएं रोज लगातार बढ़ रही हैं बेटी और बचाओ, सच बेटी हो रही है। पढ़ाओ का नारा क्यों दे रहे हाँ, हैं? तभी देखिए ना, तभी तो उत्तराखंड के अंदर भाजपा के नेताओं ने अंकिता भंडारी को मारा, उसका मर्डर किया और अंकिता भंडारी को बचाने के, उसके हत्यारों को बचाने के लिए उन्होंने उसको शरण दी, बलात्कारी को बचाया, भ्रष्टाचारी को बचाया। ब्रजभूषण सिंह आज कहाँ है? ब्रजभूषण सिंह आज सांसद का चुनाव लड़ रहा है ना, जबकि ब्रजभूषण सिंह को आज कहाँ होना चाहिए? सलाखों के पीछे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं उनको वोट डालनी है? क्या महिलाओं ने ये पूरे देश में पिक्चर देखी नहीं है क्या? आज महिलाएं इस बात को तय करेंगी कि इस 10 साल के बाद वो मोदी जी को विदा करने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता थी, तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, अब टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया। पर लगातार भाजपा जिस तरीके से कह रही है कि 400 पार, वही विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी। तो देखिए, जनता पे पूरा डिपेंड करता है कि जनता इस बार किन मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ पर नजर आएगी और 4 जून को किसकी सरकार चुनेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।